दोस्तों, मैं पास्कल एजुकेशन लखनऊ सेंटर से आज आपको जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो कृपया मेरे साथ जुड़िए और आप लोग को आज हम जीपीएस क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी के आने से हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और इससे संचार क्रांति और इंटरनेट क्रांति और डिजिटल क्रांति पर जीपीएस का क्या प्रभाव है उसके बारे में हम जानते हैं। जीपीएस का पूरा नाम आप लोग को पता होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, यानी आप इस सिस्टम के तहत कोई स्थान, कोई जगह के बारे में हमें अगर जानकारी प्राप्त करना है या वहां तक हमें पहुंचना है तो उसके लिए मुझे जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, एक उपग्रह आधारित नेविगेशन होता है। उपग्रह आधारित का मीन्स ये हुआ कि अगर हम एक यूजर हैं, तो यूजर का काम क्या है? यूजर का काम है कि किसी हमें प्लेस को फाइंड करना है और प्लेस को फाइंड करने के लिए मैं अपनी एक डिवाइस का यूज करता हूं। डिवाइस मींस जैसे आपका मोबाइल हो गया या जीपीएस सिस्टम से इनबिल्ड या उससे लैस कोई डिवाइस हो गई। उस डिवाइस के तहत हम जो है एक सर्वर है, वहां से हम कनेक्ट होते हैं। वो सर्वर आपका कनेक्ट होता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट जिसको हम उपग्रह कहते हैं, ये उपग्रह सर्वर से और सर्वर यूजर की डिवाइस से कनेक्ट रहता है, जिसका प्रयोग किसी भी चीज की लोकेशन का हम पता लगाने में करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि यह कम से कम यह डिवाइस 24 सैटेलाइट से मिलकर के बनी होती है। जो जीपीएस टेक्नोलॉजी हमारी काम करती है, उसके काम करने के पीछे की जो तकनीकी है, वो तकनीकी ये है कि कम से कम 24 सैटेलाइट से मिली होती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं काम करती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी के पीछे का जो रहस्य है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है सैटेलाइट का है और सैटेलाइट की कुल संख्या जो है 24 होती है। 24 सैटेलाइट मिलकर के जीपीएस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करते हैं। जीपीएस किसी भी मौसम में, चाहे जैसा मौसम, चाहे मौसम गर्मी का हो या बारिश का हो या आपका सूखा हो, मौसम का जीपीएस की टेक्नोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीपीएस 24 आवर काम करता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज पहली बार अगर आपसे कोई पूछे कि जीपीएस टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम कब आया, तो इसके बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा। 1960 के दशक में, 1960 के दशक में यूएस की सेना द्वारा किया गया था। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट की सेना द्वारा इसका उपयोग किया गया था। अगले कुछ दशक में इसका विस्तार 1980 में नागरिकों के लिए किया गया। सबसे पहले कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका यूज गवर्नमेंट अपनी बॉडी में करता है, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन में करता है। जैसे आप इंटरनेट को ही ले लीजिए। इंटरनेट सबसे पहले जब डेवलप किया गया तो वो जो है एक एजेंसी है ARPANET, जो आपको आपके दैनिक जीवन में यूज करने योग्य बनाई। लेकिन उसके पहले यूएस की एक डिफेंस एकेडमी थी, वहां पर इंटरनेट फर्स्ट टाइम यूज किया गया। तो उसी तरह से जीपीएस सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम यूएस की सेना के लिए यूज किया जाता रहा। उसके बाद इसका जब विस्तार हुआ तो विस्तार होने के बाद 1980 में नागरिकों के लिए किया गया। आज जीपीएस रिसीवर कहीं कमर्शियल प्रोडक्ट में, जैसे ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन
और जो आजकल आप लोग योगा करते हैं उस योगा की घड़ियों में या GIS जैसे उपकरण में इसका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से हम GPS टेक्नोलॉजी के आ जाने से काफी कमर्शियल और आपके इंडिविजुअल वर्क आसान हो गए हैं। GPS कैसे काम करता है ये तो अभी तक हमने आपको बताया। GPS का इतिहास, GPS का इतिहास 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ और फर्स्ट टाइम इसको अमेरिका की सेना में उपयोग किया गया। बाद में इसको विस्तारित रूप दे करके 1980 में खास करके नागरिकों के लिए उपयोग में लाया गया। अभी तक तो आपने ये सुना। और GPS टेक्नोलॉजी जो है एक सैटेलाइट पर बेस्ड रहती है यह, और इसमें कम से कम 24 सैटेलाइट के साथ ये GPS टेक्नोलॉजी काम करती है। अब आप जानेंगे GPS की कार्यप्रणाली यानी वर्किंग ऑफ GPS। वर्किंग ऑफ GPS GPS काम कैसे करता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि GPS टेक्नोलॉजी के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से ये काम करती है GPS टेक्नोलॉजी, उसके बारे में अब हम बताऊंगा आपको। तो GPS रिसीवर अपना स्थिति का आकलन करता है कि जो है GPS कैसे मतलब अपनी पोजीशन को ये जो है लेता है, और यह पृथ्वी से ऊपर स्थित किए गए GPS उपग्रह के समूह द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर काम करता है। प्रत्येक उपग्रह लगातार संदेशों रूपी संकेत प्रसारित करता रहता है। रिसीवर प्रत्येक संदेश का ट्रांजिट समय भी दर्ज करता है, यानी कितने समय में कितने डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके बारे में ये दर्ज करता है। प्रत्येक उपग्रह से दूर की गणना हम कर सकते हैं। खासकर GPS रिसीवर अपनी जो स्थिति है उसका आकलन ये सैटेलाइट के माध्यम से करता है, और पृथ्वी से ऊपर स्थित किए गए किसी भी GPS उपग्रह के समूह द्वारा, यानी जो GPS उपग्रह का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के द्वारा कोई भी अगर संदेश या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी संकेत अगर GPS भेजता है तो उसके लिए एक रिसीवर लगा होता है जो उसके संकेत को रिसीव करता और ट्रांसमिट करता है यूजर की लैंग्वेज में, यूजर की भाषा में। रिसीवर प्रत्येक संदेश का ट्रांजिट समय भी दर्ज करता है और प्रत्येक उपग्रह से दूर की कैलकुलेशन को करता रहता है। शोध और अध्ययन, रिसर्च एंड स्टडी से पता चलता है कि रिसीवर काफी बेहतर कैलकुलेशन के लिए 4 उपग्रहों का प्रयोग करता है। रिसर्च और स्टडी में पाया गया कि जो हमारा उपग्रह है, उस उपग्रह में 4 ऐसे उपग्रह हैं जिसका इस्तेमाल GPS एक साथ करता है। इससे उपभोक्ता की त्रिआयामी स्थिति के बारे में पता चलता है। एक बार GPS जो सिस्टम है, GPS प्रणाली के द्वारा स्थिति का ज्ञात होने के बाद, यानी पोजीशन किस स्थिति पर है उसको पहले फाइंड करता है। इसके बाद GPS उपकरण द्वारा दूसरी जानकारी जैसे कि उसकी स्पीड को ट्रैक करता है, ट्रिप, डिस्टेंस, प्लेस की जो दूरी है वो। इसके बाद जैसे मान लीजिए उस पोजीशन पर शाम हो रही है या सुबह हो रही है, सूर्यास्त हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है, इसके समय की भी जानकारी वो कलेक्ट करता है। GPS टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में मैंने बताया कि GPS जो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम उपयोग अपने किसी काम को करने के लिए, जैसे मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो आजकल किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है, गूगल मैप है ना। तो इस तरह से हम GPS के बारे में बताया कि GPS जो टेक्नोलॉजी है ये 24 सैटेलाइट के साथ काम करती है, और इसमें जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है उसमें 4 सैटेलाइट ऑलरेडी
वर्क कर रहे होते हैं। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक हमने आपको बताया। अब हम जीपीएस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती, यानी वर्किंग ऑफ जीपीएस काम कैसे करता है। तो इसके बारे में आप देखते हैं कि जीपीएस जो होता है, जीपीएस रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन करता है। जीपीएस में डेटा को रिसीव करने की एक टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी रिसीवर के नाम से जानती है। अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी से ऊपर स्थित किए गए जीपीएस जो पृथ्वी के ऊपर जो सैटेलाइट वो स्थापित है, वो तो पृथ्वी के ऊपर यानी आकाश में है। तो जो उपग्रह हमारे हैं, उन उपग्रह को हम एक जो ग्रुप में भेजे गए हैं, यानी हर समय श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं ना उपग्रह, तो उपग्रह भेजने के पीछे का जो रीजन है वो यही है। पहला जो रीजन आपको हम बता रहा हूं वो ये है कि जीपीएस उपग्रह के समूह द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर करता है। प्रत्येक उपग्रह लगातार संदेशों रूपी संकेत प्रसारित करते रहते हैं और रिसीवर प्रत्येक संदेश का ट्रांजिट टाइम भी नोट करता रहता है, कौन सा डेटा कितने टाइम पर ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक उपग्रह से दूर कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है, उसका कैलकुलेशन का काम किसका है? रिसीवर का। तो चलिए हम कुछ रिसर्च और स्टडी के उपरांत ये पता किए कि जो रिसीवर है वो रिसीवर कितनी बेहतर कैलकुलेशन करता है। उसके पीछे से एक सबसे बड़ा रहस्य है, जो 24 सैटेलाइट आकाश में छोड़े गए हैं, उसमें 4 सैटेलाइट का बहुत बड़ा यूज है। इससे जो यूजर है, यूजर की जो एक सिस्टम्स है, यूजर को यूज करने का जो एक तरीका है, उसके बारे में पता चलता है। तो कुल मिलाकर के आपको हम आज बता रहे हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी क्या है। तो जीपीएस काम कैसे करता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो एक बार जीपीएस प्रणाली द्वारा जो स्थिति का ज्ञान होने के बाद जीपीएस उपकरण द्वारा दूसरी जानकारियां, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी जो स्पीड है, यानी इसकी ट्रैकिंग कैसे करता है, इसकी ट्रिप क्या है, इसकी दूरी क्या है, जगह से इसकी दूरी क्या है, कहां पर सूर्यास्त हो रहा है, कहां पर सूर्योदय हो रहा है, इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेता है। वर्तमान में जीपीएस 3 प्रमुख क्षेत्रों से मिलकर बना है। समझ रहे हैं? जीपीएस जो है वो 3 प्रमुख समूहों से मिलकर बना है। इसमें पहला है स्पेस सेगमेंट। पहला है स्पेस सेगमेंट और दूसरा है यूजर सेगमेंट और तीसरा है कंट्रोल सेगमेंट। इस तरह से जीपीएस का जो क्षेत्र है वो 3 डायरेक्शन में डिवाइड है। पहला स्पेस सेगमेंट यानी जगह, किस जगह का क्या हमें लोकेशन है। दूसरा हमें ये देखना होगा यूजर का सेगमेंट क्या, यूजर क्या चाहता है, क्या डिमांड करता है जीपीएस से। और तीसरा है कंट्रोल सेगमेंट, हमें क्या डेटा चाहिए, यानी क्या डेटा भेजना, यानी यूजर जो डेटा डिमांड करेगा वही जीपीएस डेटा प्रोवाइड करेगा। और डेटा को प्रोवाइड करने में यूजर के डिमांड पर और स्पेस के सेगमेंट को कंट्रोल करने का जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जीपीएस में ऑलरेडी इनबिल्ड होती है। इस तरह से जीपीएस की जो टेक्नोलॉजी है कैसे काम करती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम आपको बताएंगे कि जीपीएस का यूज क्या है, यानी जीपीएस किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें पहली बात हम बताएंगे आपको, नंबर 1 पे हम आपको ये बताएंगे, किसी की भी लोकेशन का पता अगर लगाना है, किसी भी व्यक्ति के लोकेशन का पता लगाना है तो जीपीएस का उपयोग आप कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको यह है कि
किसकी सहायता से दुनिया भर के मानचित्र, मतलब इसकी सहायता से दुनिया भर के जो मानचित्र हैं उनको बनाना आसान है, और खास करके जियोग्राफी में इसका बहुत यूज है। तो इस प्रकार से हम आप जीपीएस का यूज करते हैं। और तीसरी सबसे खास बात है कि किसी अंतिम स्थान या किसी ऑब्जेक्ट की मॉनिटरिंग करना, या कोई इंडिविजुअल चीजें हो, जैसे कोई निजी हलचल का पता लगाने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इस तरह से जब कहीं भी प्राकृतिक आपदा की संभावना हो या कोई आपातकालीन कार्यवाही करने की जरूरत पड़ जाए, अभी जैसे किसी देश पर हमला करना हो, या किसी देश के जो मान लीजिए सैनिक हैं वो किस पोजीशन पर कहां पर हैं, इन सब का पता लगाने के लिए जीपीएस का यूज किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, ध्यान दीजिएगा 1961 लास्ट या 62 की बात है, जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय युद्ध अपने फेवर में था, लेकिन युद्ध हारने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? अमेरिका से मदद मांगी गई, बस यही कि चाइना की जो सेना है वो कहां तक पहुंची है, यानी उसका लोकेशन थोड़ा सा भी अगर अमेरिका का सैटेलाइट दे दिया होता तो आज चाइना जो आंख दिखाता है ना, उसकी हैसियत नहीं थी। लेकिन चलिए, देर से ही सही हमारा देश काफी इंप्रूव कर रहा है। ये जीपीएस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा उपयोग है आपके दैनिक जीवन में कि आप समझिए कि चीजें कितना आसान हो गई हैं। आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि जैसे आप मेला देखने जाते हैं, बच्चा खो गया, आपको नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको एक छोटा सा आई कार्ड दे दीजिए, उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी फिट कर दीजिए, बच्चा कहीं भी जाए आप उसके पीछे पीछे चलते जाइए। आपका पालतू जानवर हो, कहीं भी जाए कोई बात नहीं, शाम को आइए, जानवर जहां होगा ट्रैकिंग करिए, 2 मिनट में आपका जानवर आपके सामने होगा। इस तरह से बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। अभी जीपीएस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें इंप्रूव करनी है, इसको लेकर मैं कुछ अट्रैक्टिव और बहुत शानदार जानकारियां लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। आज के लिए बात इतना आपको बताना चाहूंगा, जीपीएस टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे किस सिस्टम पे काम करती है, इसका क्या यूज है। बाकी जानकारी के लिए आप मेरा अगला वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।